नमस्कार, मैं पवन खत्री और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10। आज आपको बड़ी खबर से अवगत कराएंगे। बड़ी खबर ये है कि पंजाब की महिला है जिसके साथ हनुमानगढ़ के पास लगते गांव के अंदर ही लड़के ने शादी का झांसा देकर लगभग 4 लाख रुपए ऐंठे और कई बार इनसे जबरन संबंध भी बनाए और कुछ संबंध भी बनाए, अपने दोस्तों से भी संबंध बनवाए इनसे और फिर शादी के लिए मना कर दिया। जब इन्होंने पैसे मांगे तो उन्होंने कहा कि हमें आपके साथ ठगी करनी थी और हमें आपका यूज़ करना था और हमें आपके साथ गलत संबंध बनाने थे, तो वो हमने बना लिए। अब आप जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। ये महिला के आरोप हैं और महिला ने लगभग 2 से 3 महीने पहले पूर्व में मुकदमा दर्ज करवा रखा है 376 धारा में और महिला थाने में है और इनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो आज इनसे जानेंगे कि पूरी घटना क्या है और कब इनकी शादी हुई थी और किस तरह से मामला ये शुरू हुआ था। पूरी जानकारी इनके मुंह से ही सुनेंगे। तो आप बने रहें चैनल और वीडियो के साथ। ये घटना क्या है और आपकी कब शादी हुई थी, कहाँ शादी हुई थी और कहाँ की रहने वाली हैं? मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और शादी मेरी अब कम से कम 15-16 साल के करीब, मैं इतनी उम्र थी मेरी तब हो गई थी। छोटी ही उम्र में शादी हुई थी मेरी, फिरोज़पुर मखू में हुई थी। और उसके बाद 2 बेटे हैं मेरी शादी को, मेरे 7-8 साल हो चुके हैं। लेकिन वो मुझसे ही काफ़ी मतलब बुरे बर्ताव करते थे, टॉर्चर करते थे। दहेज के लिए मुझे दहेज दिया था, सोना नहीं दिया था, उसके लिए आज तक भी मुझे टॉर्चर करते हैं। तो फिर ऐसे 3-4 साल तक तो मेरी शादी अच्छी रही, 5 साल तक। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। वो कम से कम 2.5 साल तक दूसरी पत्नी रखते गए। उनको एक बच्चा भी है, 6 महीने की बेटी है, जो उन्होंने बेटी 6 महीने की किसी को बेच दी है और ना अब पत्नी को रखते हैं और बेटी को भी बेच दिया, अब अकेले रहते हैं। और अब मेरे बच्चों पर ध्यान है कि हम इससे छीन कर लाएँ, मुझ पर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, मुझे ब्लैकमेल करते हैं। मतलब मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। 4 साल से मैं अलग ही रहती हूँ, सारे परिवार से, ससुराल वालों से, किसी से मेरा कोई रिश्ता किसी से नहीं है। तो मैं बीकानेर में रही थी कम से कम 9-10 महीनों से, उससे पहले मैं रह रही थी कहीं पंजाब में ही बाहर। मैं बीकानेर में रह रही थी वहाँ पर, और तो परिवार वालों में तो किसी से मेरा रिश्ता नहीं है। लेकिन मेरा बुआ, एक कमाना में मेरी बुआ जी रहते हैं, दूर के रिश्तेदार, उनके वहाँ मेरा आना-जाना था। उनकी 2-3 बेटियाँ, उनके साथ बस घुल-मिल जाना, कभी उनके पास आना-जाना मेरा लगा रहता था। वहाँ पर ऐसे आते-जाते मेरी एक जो उनका बेटा है विशाल, मेरी बुआ जी का बेटा, उसके पास आना-जाना था संदीप का, जिसके बारे में ये सब मैटर है। देखिए, ज़्यादा तो मैं उनके बारे में नहीं जानती। उसका नाम संदीप महान है और वो नूरपुरे से है और विशाल उसका दोस्त है। ऐसे चचेरे में विशाल उसका भतीजा लगता है। तो उनके पास वो दोनों ही एक 22-22, 23-23 साल की उम्र है, दोनों यार दोस्त हैं। तो उसके पास आना-जाना था और मेरा आना-जाना बुआ जी के पास था। तो ऐसे ही धीरे-धीरे हमारी मतलब बातचीत हुई। उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया, 2-3 मुलाकात के बाद उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया, तो मेरी उनसे बातचीत होने लगी। 2 महीने तक मेरी उनसे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे ऐसे बात होती रही। उसके बाद उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुआ जी के ही घर बुलाया कि मुझे कोई काम है और तुम यहाँ पर आओ और थोड़े पैसे भी ले आना। उस वक़्त मेरे अकाउंट में कुछ थोड़े बहुत पैसे जो कि मैंने अपने बच्चों के लिए जमा किए हुए थे और वो मैं उसके पास लेकर गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि थोड़े पैसों की ज़रूरत है ताकि हम शादी करेंगे। शादी का झांसा दिया मुझे, भाई तुम 2 बच्चों की माँ हो, ऐसे तो कोई मंज़ूर करेगा नहीं। तुम 2 बच्चों की माँ हो तो थोड़ा बहुत दिखना भी चाहिए, अगर हमारे पास क्या है, कैसा है। जो थोड़े बहुत पैसे दिखेंगे तो सब मान जाएँगे शादी के लिए। और मुझे ये लालच था कि मैं 2 बच्चों की माँ, 4-5 साल से अलग तो रह ही रही हूँ, तो मेरा सहारा बन जाता, बच्चों का सहारा बन जाता। तो इसी लालच में मैंने उसे पैसे दिए थे। कम से कम फ़ोन से बात होने के 2-2.5 महीने के बाद मैंने उनको 2,75,000 रुपये बुआ जी के सामने दिए थे। बुआ जी ने मुझसे सवाल किया था कि किस लिए दे रही हो, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया। मैंने कहा मेरी पर्सनल बात है, मैं आपको बाद में बता दूँगी। फिर मैंने उनको अभी तक भी बताया, अब बाद में जाके ये सब हुआ तब मैंने उनको बताया कि मैंने किस लिए दिए थे, क्यों दिए थे। उसके बाद वो पैसे लेकर मुझसे चले गए। मैं अपने घर वापस बीकानेर में आ गई थी। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिर मुझे 4-5 दिन के बाद फिर मिलने बुलाया मुझे गौशाला में। उनसे मैं अपनी सहमति से ही मैं उनसे मिलने के लिए गई थी और फिर ऐसे करते-करते 3-4 बार हमारी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने मुझे रात को बुलाया वहाँ पर मिलने के लिए, मैं गई। फिर 2 घंटे तक तो वो मेरे साथ ही थे। उसके बाद प्रताप नाम का वो उसका कोई चचेरे भाई हैं शायद ये, पर वो भी नूरपुरे से है प्रताप।
उन्होंने उसको बुलाया तो इन दोनों ने मुझसे ज़बरदस्ती संबंध बनाया। मैंने संदीप को कहा भी था कि शादी के लिए जब मैं हाँ कर रही हूँ तो आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने अपने दोस्त को बुलाया और उन्होंने मेरा फ़ोन भी वहाँ पर तोड़ दिया था, जो अब तक पड़ा है, क्योंकि वो मतलब मैं किसी से मदद ना मांग सकूँ, किसी को फ़ोन ना कर सकूँ, इसलिए उन्होंने मेरा फ़ोन वहाँ पर तोड़ दिया था। तो उन दोनों ने मेरा अपने फ़ोन से वीडियो बनाया, जो कि उन्होंने मेरे साथ जो गलत संबंध बनाए उनका वीडियो भी बनाया उन दोनों ने। तो मैं सारी रात मुझे वहीं पर रुकना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर वो काफ़ी सुनसान सी जगह है, गाड़ी मोटर वहाँ पर मतलब आने के लिए ज़्यादा नहीं चलता है। और मैं सुबह वहाँ से 5-6 बजे के करीब वहाँ पर मैं चली गई वापस घर। तो घर जाते ही मैंने दूसरे फ़ोन से उनसे बात की और फिर उन्होंने मुझे बताया कि पुलिस को इन्फॉर्म मत करना और परिवार वालों को भी मत बताना, हम दोनों ने अपने फ़ोन से वीडियो बना ली है और इस वीडियो के सहारे हम तुमसे पैसे मंगवाते रहेंगे। तो मैं काफ़ी समय तक डर गई थी, क्योंकि उस वीडियो का असर मेरे बच्चों पर पड़ता, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाते, मेरे बच्चे छिन जाते। तो मैंने ये काफ़ी समय तक ये बात मैंने छिपाई रखी। उसके बाद मैं वो जितने भी पैसे मुझसे मंगवाते थे 5,000, 10,000, 20,000, मैं अपने फ़ोन से उनको भेजती थी, जिसका सबूत मेरे फ़ोन में है। मेरे साथ रहने का, मेरे बच्चों के साथ रहने का सारे फ़ोटोज़ मेरे पास हैं, सारे सबूत भी मेरे पास हैं। और उसके बाद जब प्रताप और संदीप ने ये मेरे साथ किया था, तो उनके बाद मैं उनसे मिली नहीं, पर वो मुझे टॉर्चर ज़रूर करते रहे पैसे मंगवाने के लिए। और उसके बाद मैंने केस किया, तो इस चीज़ पर काफ़ी ये केस सब मैटर होने के बाद मैंने फैमिली वालों को, जो बुआ जी है उनको बताया, ये सब सारे उनको बताए, तो वो भी हैरान रह गई थी कि इतना कुछ हो रहा था, हमारे पास आना जाना था, हमें बताया भी नहीं। तो मैंने केस को कम से कम 2-2.5 महीने हो चुके हैं, अब तक मेरा केस आगे तक नहीं चला, अब तक उनकी गिरफ़्तारी भी नहीं हुई है। और मैं कम से कम हर बार मुझे 2-3 दिन का टाइम, 2-3 दिन का बस इतना कहकर मुझे भेज देते हैं, कभी भी मेरी सुनवाई नहीं होती। आज 2.5-3 महीने हो चुके हैं और मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ महिला थाने में, मुझे छुप कर आना पड़ता है। मेरे ससुराल वाले मुझे मेरा पीछा करते हैं, मेरे बच्चे छीनने की मेरी कोशिश करते हैं और जो प्रताप और जो संदीप हैं, वो हर बार मुझ पर हमला करने की कोशिश करते हैं, मुझ पर सीआईडी की तरह ध्यान रखते हैं कि कहाँ जाती है, कैसे जाती है। अगर मैं किसी पुलिस वाले से मैं मिलती हूँ तो वो मेरे बाद वो उनसे मिलते हैं, उनको रिश्वत देते हैं, ये केस रुकवाते हैं और इसीलिए 3 महीने के करीब हो गया है, मेरा केस आगे तक नहीं चल रहा है। तो लास्ट तक मैं मीडिया तक पहुँची हूँ। सब लोग प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे इसमें सपोर्ट करें। और ये कोई झूठा केस नहीं है, मेरे पास सारे सबूत हैं, हर एक चीज़ के सबूत हैं। आप सब लोग प्लीज़ इसमें मेरा साथ दें और उनको गिरफ्तार करवाएं। जब आप ने पहली बार उनसे मिले, आपकी मुलाकात हुई, तब आपने क्या छानबीन नहीं करी, लड़का कौन है, लड़के के माता-पिता क्या करते हैं, लड़के वाले क्या? मैंने इसलिए छानबीन नहीं की क्योंकि मेरे पास बुआ जी के पास जो आना-जाना था, वो काफ़ी अच्छे लोग हैं और वो उनके ही रिलेशन का है, इसलिए मैंने छानबीन करना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सोचा चलो जैसा भी होगा वो थोड़ा बहुत बिगाड़ सब में होता है, अगर इसमें भी हुआ तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चों को सहारा मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा। तो थोड़ा-सा वक़्त मैंने उसे दिया था, कम से कम 2-3 महीने तक तो हमारा मैटर चल ही रहा था, फ़ोन से बात हो रही थी। तो जिसको काम निकालना होता है वो अच्छा बनने की ही कोशिश करता है, तो उसने ऐसे कुछ अच्छाइयाँ अपनी दिखाई ताकि वो मुझसे पैसे हड़प सके और मेरे तन-मन से खेल सके, तो ऐसा ही कुछ हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा छानबीन भी नहीं कर पाई। ये पैसे आपके पास कहाँ से आए, ये इतने पैसे जो आप बता रहे हैं? मैं टूरिस्ट गाइड का काम करती हूँ। बाहर के जो फ़ॉरेनर लोग होते हैं उनका वो जो भी काम होता है, उनके लिए होटल्स बुकिंग करना और उनकी घूमने की जगह फ़िक्स करने, जहाँ भी उनको जाना होता है सब कुछ A to Z मैं उनका फ़िक्स करती हूँ और वो मुझे बाहर से पैसा आता है और उसका जो 100% जो पैसा आता है, जो उसका 30% पैसा मैं डोनेशन में अनाथ आश्रम में या स्कूल के बच्चों को या रोड पर कुछ लोगों को मैं दान भी करती हूँ। ये जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो और सब अपनी-अपनी जगह स्ट्रॉन्ग रहें और मेरी मांग ये है कि उनकी गिरफ्तारी हो बस। कि महिला जो है, महिला की सुरक्षा के लिए आज सरकारें भी और जिला प्रशासन भी मुस्तैदी से कार्य करते हैं और महिला को सुरक्षा देने का काम करते हैं। और कहीं भी हम देखें तो जब ये बातें भी करते हैं तो महिला सुरक्षा की बात करते हैं। और आज अगर देखें तो हमारी महिलाएं जो हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। तो आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ 10 चैनल, पवन खत्री के साथ कैमरामैन पिंटू कुमार। जय हिंद, जय भारत माता।